डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट नंबर 3 नाइन्थ क्लास की मैथ का स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ये आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में रकमें दी गई हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आपको इसमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक हमारे पास डेसिमल पॉइंट नुक्ता इशारे का पता होना चाहिए, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट हवाले का मकाम का पता होना चाहिए। तो नुक्ता इशारिया, बाज़ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट इशारिया दिया हुआ नहीं होता। तो जिस रकम में इशारिया नहीं दिया गया होता तो उसमें इशारिया या पॉइंट जो है वो आखिर में होता है। जैसा कि आप ये सवाल देख रहे हैं तो इनके अंदर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इनके पॉइंट जो होगा वो आखिर में होगा। एक चीज़ हो गई कि पॉइंट कहाँ पर होगा। दूसरा रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट हवाले का मकाम लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ज़ीरो के अलावा पहला जो भी हिस्सा आ रहा होगा बाएं तरफ से, उसके बाद हवाले का मकाम होता है। अब ये जो सवाल है इसमें लेफ़्ट साइड से 5 पहला हिस्सा है जो ज़ीरो के अलावा है, तो 5 और 7 के दरमियान में रेफरेंस पॉइंट हवाले का मकाम होगा। दूसरे पार्ट में 4 और 9 के दरमियान में रेफरेंस पॉइंट होगा। इसमें 9 और 6 के दरमियान में हवाले का मकाम होगा। यहाँ पर 4 और 1 में हवाले का मकाम, 8 और 3 में, यहाँ ज़ीरो पहले आ रहे हैं तो 6 और 4 के दरमियान में हवाले का मकाम है। 7 और 4 के दरमियान में रेफरेंस पॉइंट हवाले का मकाम है, 6 के बाद और यहाँ 3 के बाद। तो इस तरीके से आपने पहला ये देखना है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है। अब जहाँ पर पॉइंट होगा उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पर लेकर आना है। ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पर जब लेकर आएंगे तो हमें 3 हिस्से क्रॉस करना पड़ेंगे। तो इन 3 हिस्सों को मूव करके, पार करके आगे जाकर आपके पास पॉइंट यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ हम लिखेंगे मूविंग डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का मतलब नुक्ता इशारिया, इसको आपने हरकत देनी है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस जगह से रेफरेंस पॉइंट पर आना है। तो 1, 2 और 3 हिंट से आप इसको मूव कर रहे हैं। तो मूविंग डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस, किधर लेफ्ट साइड पर आप पॉइंट को लेकर आ रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट। अब इसको आप यूँ लिखेंगे, नुक्ता इशारिया को 3 दर्जे बाएं तरफ हरकत देने से, जो जहाँ भी पॉइंट है उसको आपने रेफरेंस पॉइंट पर लाना है। तो उसके लिए आपको पॉइंट को या बाज़ औक़ात राइट साइड पर लेकर जाना पड़ेगा और बाज़ औक़ात लेफ़्ट साइड पर लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर आना पड़ रहा है। तो 5.7 हो गया, और 10 की पावर अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। जितने प्लेसेस आप लेकर जा रहे हैं वो 10 की पावर बन जाएगी। 3 प्लेसेस हैं तो 10 की पावर हो जाएगा 3। अब ये वाला सवाल है, इसके अंदर आपने रेफरेंस पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट को 3, 3, 6 और 1, 7। तो यहाँ 3 की बजाय यानी 7 दर्जे हो जाएगा, और यहाँ 3 प्लेसेस की बजाय 7 प्लेसेस हो जाएगा। तो यही आंसर आपके पास, ये लाइन लिखने के बाद 4.98 और 10 की पावर हो जाएगा 7। ये 96 आगे जो 0 हैं, तो यहाँ से पॉइंट को आप लेकर आए 3, 3, 6 और ये वाला हो गया 7। तो यहाँ भी 7 दर्जे हैं, तो 9.6 और 10 की पावर 7, 416.9। यहाँ पर पॉइंट पहले से मौजूद है, तो रेफरेंस पॉइंट ये वाला 4 और 1 के दरमियान में हो गया। अब इसको हमने कितने प्लेसेस इधर लेकर आना है, 2 प्लेसेस लेकर आना है। तो यहाँ मूविंग डेसिमल पॉइंट 7 की बजाय 2 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये लाइन लिखने के बाद आप लिखेंगे 4.169 और 10 की पावर 2 प्लेसेस लेकर जा रहे हैं तो 10 की पावर हो जाएगा 2।
83,000। इसमें ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब यहाँ पॉइंट इसका भी एंड में है, तो 1 2 3 4 प्लेसेस, तो ये लाइन लिखने के बाद 8.3 और 10 की पावर 4, 0.00643। अब रेफरेंस पॉइंट इसमें 6 और 4 के दरमियान में पहला नॉन जीरो डिजिट जो आ रहा है लेफ्ट साइड से वो 6 आ रहा है, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट 6 और 4 के दरमियान में होगा। अब यहाँ पे अब देखें तो जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है। अब इस पॉइंट को हमने राइट साइड पर लेकर जाना है। राइट साइड पर चूंकि लेकर जा रहे हैं तो इसलिए इसकी 10 की पावर जो होगी वो माइनस में होगी, तो 6.43 और 10 की पावर जितने प्लेसेस लेकर जा रहे हैं ये यहाँ पर लिखनी है कि नुक्ता इशारिया को। अब यहाँ हम 1 2 3 दर्जे दाएं की तरफ आप लिखना है, यहाँ पर बाएं की बजाय दाएं तरफ, क्योंकि राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट की बजाय टुवर्ड्स राइट होगा। तो ये टुवर्ड्स राइट अगर जा रहे हैं पॉइंट को लेकर तो उसकी पावर माइनस में होगी, तो 10 की पावर -3 होगी। 0.0074, तो 7 और 4 के दरमियान में रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से अब आप इसको, ये भी आपकी इस साइड पर जब आएगा तो 3 प्लेसेस अब आपने लेकर जाना है दाएं तरफ राइट साइड पर, तो 7.4 और 10 की पावर -3, 6 यहाँ पर, और 3 3 6 और 1 7, 6.0 यानी 6 ही रहेगा और 10 की पावर हो जाएगा 7। यहाँ पर ये आपके पास 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 प्लेसेस इसको लेकर जाएंगे तो 3.95 और 10 की पावर, क्योंकि अब ये पॉइंट को हम राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं तो 10 की पावर होगा -9। ये 3 3 6 7 8 और ये 9 9वें हिस्से के बाद, तो 3 की पावर 10 की पावर -9, 275,000 और नीचे 0.0025। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट 2 और 7 के दरमियान में होगा, इसमें रेफरेंस पॉइंट 2 और 5 के दरमियान में होगा। तो अब ऊपर में जो आपने मूव करना है, मूविंग डेसिमल पॉइंट, अब आपने मूव करना है डेसिमल पॉइंट को, यहाँ एंड में मौजूद है 1 2 3 4 5 प्लेसेस, और ये किस साइड पर आपने मूव करके जाना है, लेफ्ट साइड पर, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर गए और नीचे वाले में मूविंग डेसिमल पॉइंट आपने यहाँ पर 3 प्लेसेस जाना है, लेकिन यहाँ राइट साइड पे जाना होगा, 1 2 और 3 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट। तो ये बन जाएगा 2.75 10 की पावर 5 और नीचे बन जाएगा 2.5 और 10 की पावर -3। इस तरीके से ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में रकमें दी गई थी, उसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने चेंज कर दिया। तो इन सवालों को एक और मेथड से भी किया जा सकता है, और वो मेथड भी मैं आपको समझा देता हूँ एक सवाल, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि उसको किस तरीके से करना है। ये आसान तरीका था, तो दूसरे वाला मेथड आपके पास ये इस तरीके से आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 5700, तो जिसमें आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ये सारे सवाल उस तर्ज के होंगे, तो इसमें आपने 57 को अलग कर देना है और जितनी ज़ीरो हैं वो अलग कर देनी है, यानी उसको एक के साथ 0 लिखकर 100 हो गया। और अब यहाँ पर आपने रेफरेंस पॉइंट पर पॉइंट लगाना है 5.7 और 10 की पावर, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 इंच है, 10 की पावर 1 हो जाएगा और ये 10 की पावर 2 हो गया। 5.7 10 की पावर 1 ये और 2 ये दोनों ऐड होकर 10 की पावर 7 और 1 और 2 3 बन गया। तो 5.7 और मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब ये वाला बनेगा 498 और 3 और 2 5, ये 3 और 2 5 0 अलग कर दी, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ रेफरेंस पॉइंट 4.98 और 10 की पावर, यहाँ पर आपके पास 2 इंच हैं, 10 की पावर 2 और ये 0 अलग किए थे 10 की पावर 5, 4.98 10 की पावर 2 + 5, तो 4.98 10 की पावर 7।
इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। और ये जिसमें आपको मैंने अभी बताया कि रेफरेंस पॉइंट को आप पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पर मूव करके ले आएँ, तो यहाँ पर 3 3 6 और एक साथ यहाँ पर अगर आप लेकर आएंगे तो 7 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पर आएंगी, तो 4.98 10⁻⁷ डायरेक्ट जवाब निकलेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का मेथड था। अब अगला जो सवाल है उसमें आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में रकम दी गई है, उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो ये 6 × 10⁻⁻4 है। यहाँ पर अब 10⁻⁻4 है, तो अब इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। तो एक तो ये कर लें कि जिसमें 10⁻⁻ में होगी उसको आप नीचे लेकर आ जाएं, नीचे आकर ये 10⁻+4 हो गया। अब 6 और इसकी 10⁻4 को खोलेंगे तो एक के साथ 4 0 आ गए। आपने एक सिंपल चीज़ पढ़ी हुई है, भाई 6/10 हो तो उसको हम लिख सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद एक हिस्से के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 0.6 हो जाता है। अगर 6/100 हो तो 2 के बाद यानी यहाँ पर 0.06 आ जाता है। और अगर नीचे 3 सिफर हैं तो 3 हिस्सों के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और अगर नीचे 4 0 हैं तो इसका मतलब होगा 4 हिस्सों के बाद, तो ये बन जाएगा 6 1 2 3, ये 1 2 और 3 और ये 4 पूरे हो गए और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। और अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो मूविंग डेसिमल पॉइंट, अब इसको आपने जो है ना 10⁻⁻ में है तो लेफ्ट साइड पर आप इसको मूव करके ले जाएंगे। डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ से ये 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉइंट आ गया। ये आपने इसको कर दिया। तो इस तरीके से ये 10⁻⁻ वाली जब पावर होगी तो उसको आपने पहले लाइन के नीचे लेकर आना है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। जब पॉजिटिव बन जाएगी तो उसके बाद आपने उसके प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देना है। ये तीसरा पार्ट भी पॉइंट वाला है, माइनस पावर वाला है, 9.018 10⁻⁻6। तो इसका 9018 और 1 2 3 0 इसके नीचे आ गई और 10⁻⁻6 है तो नीचे आकर 10⁻+6 हो गया। तो 9018, 3 सिफर ये वाली हैं और 6 सिफर इसकी आएंगी। टोटल आपके पास 9 zeros हो गई। तो 9 हिस्सों के बाद यहाँ से आप गिन कर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये 9 हिस्से के बाद 9 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। ये माइनस वाले 2 सवाल थे। अब ये 2 सवाल पॉइंट पॉजिटिव वाली पावर के हैं, 10⁻10। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 506, नीचे 100 आ गया। और 10⁻+ में 10 है तो इसको यहीं पर आप खोल देंगे, इसको 10 टाइम्स 0 आएगा। तो 3 6 9 और 1 10, ये 2 0 इनसे कैंसिल हो गई। तो बाकी आपके पास 8 0 बच गई। अब आपने सिंपल पढ़ा हुआ है, 5 × 10 हो तो 50 हो जाता है, 5 × 100 हो तो 500 हो जाता है, 5 × 1000 हो तो 5000 हो जाता है। इसका मतलब है अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितनी ज़ीरो होंगी वो 5 के साथ साथ में आ जाएंगी। तो 506 ये आपके पास है। तो इसके बाद ये 3 3 6 और 2 8 0 बची हैं, तो 8 0 इसके राइट साइड पर आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 7.865 और 10⁻8 है तो इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया 7865 और नीचे 1 2 3 0 आ गई। और 10⁻8 का मतलब है इसके साथ 8 0 आ गई। इनमें से 3 0 कैंसिल हो गई और बाकी आपके पास 7865, तो बाकी बच गई 3 और 2 5 0 बच गई। तो इसके साथ 5 0 राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें से आपके अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है। इन सवालों में आपने ये देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में रकम दी गई थी तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज किया है, और ऑर्डिनरी नोटेशन में दी गई है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया गया है। अब इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।